अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओवरटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 18 है, टाइप्स ऑफ वायरिंग। इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ वायरिंग पढ़ी थी, वायरिंग की एग्ज़ाम पढ़ी थी, लेकिन डोमेस्टिक वायरिंग का लेसन था हमारा। हमने डोमेस्टिक वायरिंग को स्टडी किया था। दोस्तों, आज हम कमर्शियल वायरिंग को स्टडी करेंगे। हम उसको कमर्शियल वायरिंग भी बोल सकते हैं, हम उसको इंडस्ट्रियल वायरिंग भी बोल सकते हैं। तो कमर्शियल वायरिंग और या इंडस्ट्रियल वायरिंग को हम आज स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि कमर्शियल वायरिंग क्या है और कमर्शियल वायरिंग की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल वायरिंग हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कमर्शियल वायरिंग हम देखते हैं कि डोमेस्टिक के बारे में भी हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक लेवल पे जो वायरिंग होती थी, वो छोटे लेवल के ऊपर जो वायरिंग होती थी उसको डोमेस्टिक वायरिंग बोलते थे। लेकिन कमर्शियल वायरिंग, दोस्तों, कमर्शियल वायरिंग बड़े लेवल के ऊपर जो हमारी वायरिंग होती है उसको कमर्शियल वायरिंग बोलते हैं। बड़े लेवल से मीन दोस्तों, बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, उसके बाद हैं हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसके बाद हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, गोदाम हैं, बड़े बड़े, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा तादाद में हमने सामान रखा होता है, वो वाले गोदाम, वहाँ पे जो हमारी वायरिंग की जाती है उसको कमर्शियल वायरिंग बोलते हैं। दोस्तों, कमर्शियल वायरिंग में हमारी बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की वायर इस्तेमाल होती है। 3 फेज सिस्टम होता है, बड़े बड़े पैनल्स हमारे लग रहे होते हैं, और हमारी जो वायर्स होती हैं वो बड़ी हैवी साइज़ होने की वजह से उनको हम बड़े बड़े बड़ी स्पेस के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी स्पेस के अंदर हमारी वो वायर इस्तेमाल नहीं हो सकती है, ना हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वजह से वो उस किस्म की वायरिंग को हम कमर्शियल वायरिंग बोलते हैं। और डोमेस्टिक लेवल पे जो जो हमारी वायरिंग होती है उसको इंस्टॉलेशन करना इजी होता है, उसको इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप इजीली उसको इंस्टॉल कर लेते हो और बहुत कम वक्त में उसको इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वायरिंग में बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, कमर्शियल वायरिंग के बारे में आपको पता चल गया कि बड़े लेवल के ऊपर जो वायरिंग की जाती है उसको कमर्शियल वायरिंग बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कमर्शियल वायरिंग। दोस्तों, ये हमारी कमर्शियल वायरिंग की एग्जाम है। सबसे पहले ट्रंकिंग वायरिंग सिस्टम है। ट्रंकिंग वायरिंग सिस्टम मैंने उर्दू में भी आपको लिख के दे दिया, इंग्लिश में भी लिख के दे दिया। अगर आपको उर्दू में समझ ना आए तो आप इंग्लिश में समझ लें। सेकंड नंबर पे हमारा डक्टिंग वायरिंग सिस्टम है। थर्ड पे कैटनरिंग वायरिंग सिस्टम है, कैटनरी वायरिंग सिस्टम, कैटनरी टफ शीटेड केबल। और पांचवें पे ओवरहेड बस बार। दोस्तों, ये हमारे वायरिंग की इकसाम है कमर्शियल वायरिंग सिस्टम की। कमर्शियल वायरिंग के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम लगाए जाते हैं वो ये हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। दोस्तों, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रंकिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों, ट्रंकिंग वायरिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे कि ट्रंकिंग वायरिंग सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा सिस्टम हो सकता है। दोस्तों, लोहे की शीट के हम बड़े बड़े ट्रंक्स बनाते हैं। आपने देखा होगा, हम कपड़ों के लिए एक बोलते हैं, उसके अलावा बिस्तर या कपड़े रखने के लिए एक बड़े बड़े हमने लोहे की शीट के हमने एक ट्रंक बनाए होते हैं ताकि हम उसके अंदर बर्तन डाल सकें या कपड़े डाल सकें। तो वो एक छोटा सा हमारा ट्रंक होता है जो कि हम कपड़े या बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वायरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गोदाम है या कोई बहुत बड़ी हमारे पास एक एरिया है या बिल्डिंग है, उसके अंदर हमने बड़ी बड़ी केबल्स को लेके जाना है। तो दोस्तों, ये लोहे की शीट के ट्रंक भी हो सकते हैं बड़े बड़े, और लकड़ी के भी बना सकते हैं, हम प्लास्टिक के भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस किस्म का बनाते हैं। दोस्तों, लोहे की शीट का हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी करनी पड़ती है, उसको अर्थ करना पड़ता है, या उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें इंसुलेटेड केबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर हमारे पास लोहे की शीटेड है। अगर हमारे पास लकड़ी या प्लास्टिक की हैं तो उसमें हमें
एहतियात हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, सेफ्टी हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों ये बड़े बड़े ट्रंक्स हम एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, जहाँ जहाँ से हमने अपनी वायर्स को लेके जाना होता है वहाँ वहाँ पे हम ट्रंक्स रख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मैंने एक बहुत बड़ा ट्रंक मैंने बिछा दिया है, मेरी यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, 3 इधर रख देता हूँ, 3 इधर रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं वायर यहाँ से लेके जाऊँगा, एक वायर मैं इधर से ले गया, एक वायर मैं इधर से ले गया, इसमें भी मेरी न्यूट्रल फेज़ है, इसमें भी मेरी न्यूट्रल फेज़ है। ये दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका एक कंसेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। तो अब इस वायर से मैं अपनी इन तीनों मशीनों को अटैच कर दूंगा और इस वायर से मैं इन तीनों मशीन्स को अटैच कर दूंगा और इस शीट को ऊपर से बंद करके, क्योंकि दोस्तों ये फर्श के अंदर रख दी जाती हैं या किसी भी एरिया के अंदर हम रख के उसको ऊपर से बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा वायर भी एक सेव होगी, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा दोस्तों, अगर इसके अंदर हमने काम करना होगा तो ये इतने बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं कि इसके अंदर बैठ के हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। हम बैठ के इसके अंदर उतर के हम वायर्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ये इतने छोटे नहीं होते कि हम इसको हाथ से वायर को खींच रहे हों या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम इस वायर को कैसे ठीक करेंगे। ये बहुत बड़े ट्रंक्स होते हैं ताकि हम इसके, और वायर भी हमारी 4 कोर केबल 35 mm, 40 mm, 70 mm, बहुत बड़ी 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 केबल्स हमारी इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों ये मेरा ट्रंकिंग सिस्टम था। अब मैं देखूंगा कि मेरा डक्टिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों डक्टिंग सिस्टम लकड़ी के बड़े बड़े हम डक्ट्स बना देते हैं और उन डक्ट्स को हम दीवारों के अंदर, बड़े बड़े साइज़ के हमारे डक्ट्स होते हैं, उनको दीवारों के अंदर हम फिक्स कर देते हैं। दीवारों के अंदर भी फिक्स कर सकते हैं, हम ज़मीन के अंदर भी फिक्स कर देते हैं और उनके अंदर हम अपनी वायर बिछा देते हैं। दोस्तों ट्रंकिंग सिस्टम और डक्टिंग सिस्टम तकरीबन थोड़ा आपस में इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि दोनों कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन डक्ट्स जो हैं ये लकड़ी के डक्ट्स हम बना के उनको फिक्स कर देते हैं और उसके अंदर हम अपनी हैवी केबल्स को गुजार के इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे लोड तक हम लेके जा सकते हैं। तो वो उस किस्म का जो हमारा सिस्टम होता है उसको डक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं अपना कैटनरी सिस्टम के बारे में देखूंगा। कैटनरी सिस्टम दोस्तों एक हमारी बहुत बड़े ऊंचाई के ऊपर हमने वायर्स को लेके जाना है। जैसे हमारी 10 मंजिला बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग है, 30 मंजिला बिल्डिंग है, उसके अंदर हम कैटनरी वायरिंग सिस्टम के ज़रिए हम वायर्स को लेके जाते हैं। दोस्तों कैटनरी एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की या लोहे की हम एक शीट नमा एक बॉक्स, हम एक जैसे दोस्तों एक मेरी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे हमने बनाई हुई है और इस बिल्डिंग के हम 2 हिस्से कर देते हैं। जैसे एक ये बिल्डिंग है और एक ये दोनों बिल्डिंग्स आपस में अटैच हैं। ठीक है, हम इन बिल्डिंग के दरमियान में ये वाली हमने जगह बना ली है और ये जो जगह है ये हमारी वायरिंग के लिए। यहाँ पे हमने लोहे की कैटनरी लगा दी हैं या प्लास्टिक की या लकड़ी की हमने लगा दी हैं। और आपने दोस्तों देखा होगा हमारी बहुत बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं 10 मंजिला 8 मंजिला बिल्डिंग, उसके दरमियान में हमेशा एक खाली स्पेस छोड़ी जाती है, उसके अंदर लिफ्ट होती है, हमने लिफ्ट लगाई होती है और दूसरा हमारा उस लिफ्ट के साथ हमारी बहुत बड़ी वायर्स गुजर रही होती हैं। उनको हमने पुल किया होता है, हमने दीवारों के साथ या उस शीट के साथ हमने अटैच करके उस वायर को नीचे से हम ऊपर लेके जा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वायर्स गुजर रही होती हैं, हर किस्म की वायर हमारी ऊंचाई के ऊपर जा रही होती हैं। दूसरा दोस्तों फ़र्ज़ करें हमारी ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे इस बिल्डिंग के पोर्शन है। तो दोस्तों यहाँ से जब हम वायर को लेके जाते हैं हम हर एक पोर्शन के साथ इसको अटैच करते जाते हैं और हर पोर्शन को इजीली हम उसका लोड देते जाते हैं। तो दोस्तों ये जो तरीका होता है, हमने वायर को ऊंचाई के ऊपर जो लेके जाना होता है वो कैटनरी वायरिंग सिस्टम कहलाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो ऊंचाई के ऊपर हमने वायर्स को इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, वो जो हमारा सिस्टम होता है उसको कैटनरी वायरिंग सिस्टम बोलते हैं। टफ शीटेड केबल। दोस्तों टफ शीटेड केबल क्या है? टफ शीटेड केबल दोस्तों नाम से ही ज़ाहिर है हमारी बहुत हैवी किस्म की एक केबल होती है, बहुत बड़ी साइज़ की हमारी केबल होती है। उसके अंदर हमारी
लोहे की स्टील की स्ट्रिप्स भी लगी होती हैं और लोहे की स्ट्रिप के साथ उसको हमने कवर किया होता है और उसके अंदर हमारा कंडक्टर गुजर रहा होता है। प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं। उस वायर को जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, उस वायर के साथ जो हमारी वायरिंग होती है उसको टफ शीटेड केबल बोलते हैं। दोस्तों वो केबल बहुत हैवी किस्म की केबल होती है। उसके अंदर हमारी दोनों साइडों पे बल्कि चारों तरफ से उसको स्टील स्ट्रिप के साथ कवर किया होता है और हैवी किस्म की इंसुलेटेड केबल होती है। उसको हम अंडरग्राउंड भी लेके जा रहे होते हैं, हम उसको ऊंचाई के ऊपर भी लेके जा रहे होते हैं, हम हर तरफ से उस केबल को गुजार सकते हैं। दोस्तों वो हैवी किस्म की इसलिए केबल होती है, अगर हम उसको अंडरग्राउंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर अंडरग्राउंडिंग हम खुदाई कर रहे हैं और वो केबल हमने बिछाई हुई है, तो जब हम खुदाई करते हैं तो हमारी उस खुदाई के दौरान अक्सर औकात ये केबल डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये जो शीट टफ शीटेड होती है, ये डैमेज होने से हमारे कंडक्टर तक हमारा जो डैमेज होता है वो कंडक्टर तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो कंडक्टर तक पहुंच जाए तो धमाका भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ये जो केबल है, ये टफ शीटेड केबल उस जगह पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे हमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस वायर के साथ जो हमारी इंस्टॉलेशन की जाती है उसको टफ शीटेड केबल सिस्टम बोला जाता है। दोस्तों ओवरहेड बस बार सिस्टम, नाम से जाहिर है ओवरहेड बस बार हमारे हेड के ऊपर से, जो ऊंचाई के ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर वायर को लेके जाने के लिए हम ओवरहेड बस बार सिस्टम, इसकी इजीली एग्जांपल मैं आपको ग्रिड स्टेशन देता हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा जो ग्रिड स्टेशन होता है, हमारे बहुत बड़े टावर्स लगे होते हैं और उन टावर से हमारी वायर एक टावर से दूसरे टावर के ऊपर हमारी केबल को हम लेके जा रहे होते हैं, पुल की होती है। एक टावर से हमने अटैच किया होता है, दूसरे टावर के ऊपर हम लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह उस टावर से हमारे थर्ड टावर के ऊपर जा रही होती है, फिर थर्ड टावर से वापस फोर्थ टावर या फर्स्ट टावर के ऊपर हमारी केबल को लेके जाया जाता है। तो दोस्तों इस किस्म की जो वायरिंग होती है इसको ओवरहेड बस बार सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि हमने ऊंचाई से ही केबल को एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो जो हमारी शिफ्टिंग होती है केबल की उसको ओवरहेड बस बार सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कमर्शियल वायरिंग की इकसाम की डिटेल अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।